बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक अलग स्तर पर जाकर के खेल कर रहे हैं और उनके इस खेल को यदि आप समझेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ, कहीं न कहीं दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, जिस कारण इतनी तेज़ी से पार्टी का विकास हो रहा है और उसके तरफ कार्यकर्ता और उनके समर्थकों का जो हुजूम है वह धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और ये कारवां जो गांव-गांव बिहार की गलियों गलियों के सहारे निकला था बिहार का दर्शन करने के लिए, उसके साथ तो पूरी भीड़ लगती जा रही है और प्रशांत किशोर बिहार में एक तरह से जनसुराज का कारवां को इतना लंबा कर दिए हैं कि आने वाले नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खेल होता हुआ दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की रणनीति की, उनकी कुशलता की और उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं या काम किए जाने का वादा किया जा रहा है उसका कितना राजनीति पे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बता दें कि अभी जितने भी सर्वे हो रहे हैं, चाहे वो सी वोटर का सर्वे हो या तमाम टीवी एजेंसियों की सर्वे हो, सारे में ये कहा जा रहा है कि 15% वोट बैंक पे बिहार में पीके ने कब्जा कर लिया है। और ये कौन है 15%, वो आप एक एक करके समझे तो ज़्यादा आपको बेहतरी होगी समझने में। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रशांत किशोर एक मिस कॉल के द्वारा पार्टी की सदस्यता दे रहे हैं, उनके पार्टी के नेता उन तक पहुंच जा रहे हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी की जो सदस्यता है, सदस्य संख्या है, वो बढ़ती जा रही है। और कहा जा रहा है, उनके अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि 1 करोड़ तो उनके कार्यकर्ता हो गए हैं और बिहार में जो मान लेते हैं 11, 12, 14 करोड़ आबादी है, उसमें से 1% भी यदि 1 करोड़ यदि कार्यकर्ता हो गए तो 7 से 8% वोट तो उनका सीधे सीधे बन जाता है। दूसरी बात, वो कई तरीके का एक रणनीति अपना रहे हैं, जैसे मुसलमानों को अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने मुस्लिम अध्यक्ष तक देने की बात कही है। बाकी किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है और वे राजद के कोर सपोर्टर मुसलमानों को अपने पाले में खींचने में कामयाब भी दिखेंगे। जैसे ही बिहार के मुसलमान देखेंगे कि तेजस्वी यादव में क्षमता नहीं है भाजपा को हराने की, प्रशांत किशोर में क्षमता है भी भाजपा को और जदयू को हरा देने की, सारे के सारे मुसलमान 2 सेकंड में शिफ्ट कर जाएंगे जनसुराज की ओर। उसके बाद बात करें, सवर्ण मतदाताओं में नाराजगी है सरकार की नीतियों से, जदयू भाजपा की नीतियों से, तो ऐसे में उनका भी शिफ्टिंग देखा जा सकता है। इसके आगे एक बात करें तो प्रशांत किशोर को तेजस्वी के द्वारा बार बार प्रशांत किशोर पांडे कहा जाता है, मतलब उनकी जाति जो ब्राह्मण जाति से आते हैं उस जाति को भी बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मण है और इनकी बात को देखिए, सुनिए, समझिए। ऐसे में जो ब्राह्मण वोटर है 4% बिहार के, जब सारे लोग अपनी जाति के तरफ ही जाएंगे, कुर्मी जब नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे, यादव जब तेजस्वी के प्रति झुकाव रखेंगे, जब दुसाध जाति के लोग जब चिराग पासवान के तरफ झुकाव रखते हैं, तो ब्राह्मण क्यों न प्रशांत किशोर की तरफ अपना झुकाव रखे, क्योंकि यहाँ भी तो उनका नेता ब्राह्मण ही है। ये एक बड़ा खेल हो जाएगा बिहार में और इस तरह से आप देखेंगे तो कैडर वोट जब बढ़ेंगे, तो जब सभी जातियों की राजनीति की जा रही है तो फिर हर जाति का अपना एक अलग नेता हो जाएगा। तो ऐसे में यदि कहीं ब्राह्मण शिफ्ट कर गए जनसुराज की ओर तो ये फिर भाजपा जदयू के लिए एक समस्या होगी। मुसलमान शिफ्ट कर जाते हैं तो ये जदयू राजद के लिए एक समस्या हो जाएगी, जदयू के लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद यदि प्रशांत किशोर यही घोषणा कर दे कि हम बिहार को एक दलित मुख्यमंत्री देंगे और एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री देंगे, तो ऐसी स्थिति में कौन दलित समाज का लोग ये चीज़ नहीं चाहेगा। सीधे सीधे जो 18%, 20% के आसपास जो दलित वोट बैंक होता है वो सीधे सीधे जनसुराज की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और यदि इनकी जो 4-5% ब्राह्मण और 7-8% जो कैडर वोट है 12% और 32-34% हो जाएगा। और तमाम तरह की जो जातियां हैं वो तो उधर शिफ्ट हो ही सकती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके लिए एक माहौल बनाना होगा प्रशांत किशोर को और जनसुराज के नेताओं को इस चीज़ के से लोगों को अवगत कराना होगा और वो करा रहे हैं। रणनीति बनाने में जनसुराज के जो नेता हैं या उनका जो एक नेतृत्व समूह है उससे बेहतर किसी भी पार्टी के पास नहीं है। भाजपा के पास है, आरएसएस के पास है, लेकिन बिहार चुनाव में वो उतना मजबूती से काम नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है बिहार चुनाव से। और जो 3 कोने वाली जो चुनाव लड़ी जाएगी बिहार में,
त्रिकोणीय चुनाव जो होगा एक तरह से, उसमें यदि इस रणनीति पे प्रशांत किशोर ने काम किया, हालांकि वो कर भी रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर के सामने कोई टिकने वाला अब नहीं है। क्योंकि जब 3 तरफ चुनाव होंगे, 3 त्रिकोणीय चुनाव होगा, तो सभी पार्टियों के जो वोट का प्रतिशत है वो घटेगा ही। राजद का भी घटेगा, जदयू भाजपा का भी घटेगा, और इसका कुछ जो घटेगा अंश वो चला जाएगा जनसुराज की तरफ। इसके बाद जनसुराज की कुछ और रणनीति आपको हम बता दें, वो पैसे देकर भी कई सारे कार्यकर्ताओं से काम करवाते हैं। और बिहार में नौकरी का क्या क्रेज है आप जानते ही होंगे, और जानते ये हैं कि बिहार में जैसे ही कहा जाएगा कि हम 15,000 का महीना दे रहे हैं, आप हमारी पार्टी के लिए काम कीजिए, हजारों लाखों लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे यूट्यूबर्स के लिए जनसुराज वालों ने एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया और कहा कि हम 1 लाख 2 लाख बच्चों को इसी तरह ट्रेंड करेंगे और इसके माध्यम से उनको 10,000 का महीना तक कमाने का हम तकनीक दे देंगे और तरकीब दे देंगे। अब इससे आप देखिए, यदि 1 लाख या 2 लाख लोग आते हैं तो सीधे सीधे 10 से 15 लाख तो केवल वोट उनके परिवार वाले ही दे देंगे, और उनसे जो प्रभावित होंगे रिश्तेदार होंगे वो अलग चीज़। और इस तरह से वे 40 से 50 लाख वोटर्स को अपनी पाले में खींच लेंगे 1 सेकेंड में, और इतने कार्यकर्ता को, इतने एक्टिव वर्कर को अपनी ओर खींच लेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे और संपन्न भी होंगे। तो इस तरह से देखें तो जनसुराज इस स्तर पे काम कर रहा है। पंचायत के स्तर पे वो मुखिया का चुनाव लड़ाने की घोषणा कर रहा है, जिला परिषद का चुनाव लड़ाने की घोषणा कर रहा है, वार्ड मेंबर, समिति, सरपंच, सभी जगह लड़ने की वो घोषणा कर रहे हैं और उसके लिए कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं। अब ऐसे में आप समझ जाइए, सभी पंचायतों से एक तरह से उनका 30, 40, 50 वोट तैयार हो जाएगा, कम से कम की बात कर रहे हैं। और उस स्तर पे जाके देखें तो आप जैसे 10,000, 9,000 पंचायत है, तो इस तरह से भी उनके पास काफ़ी मात्रा में वोटर्स आ जाएंगे, और वो एक एक वोटर्स का जो हिसाब है, जो गणित है, उसको बिठा करके जनसुराज वाले चल रहे हैं। और देखिएगा, आप जैसे ही चुनाव लास्ट आएगा वो घोषणा कर देंगे कि या तो मुसलमान हमारे मुख्यमंत्री होंगे या दलित हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और नहीं तो 2 साल के लिए ये होंगे, 2 साल के लिए ये होंगे, 1 साल के लिए ये होंगे हमारे मुख्यमंत्री। एजेंडा हमारा ये है, और दलित और मुसलमान ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और प्रशांत किशोर समझ रहे हैं कि जो सवर्ण जातियां हैं वो हमारा इसी तरह से समर्थन कर देंगी, और दलित, मुसलमान और सवर्ण को हम लेकर यदि चलें तो एक तरह से आप देखें तो इसमें 46 से 47% तक का वोट प्रतिशत उनके पाले में आ जाएगा। कुछ गिरते पड़ते भी इधर उधर हो भी जाए, फिर भी 6-7% यदि घट जाएंगे, फिर भी हम राजद और जदयू और भाजपा इन सब से तो आगे रहेंगे ही रहेंगे। तो प्रशांत किशोर इस स्तर पर जाके काम कर रहे हैं। यही कारण आप देखेंगे कि वे प्रधानमंत्री मोदी को बार बार टारगेट कर रहे हैं कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो हमारे पाले में आसानी से आ जाए। नीतीश कुमार पे हमला से बचते हैं, वो राजद पे खूब हमला करते हैं, भाजपा पे खूब हमला करते हैं कि जो भाजपा से नाराज वोटर है, जो उनको लगता है कि भाजपा का विरोध कौन करेगा, उसको वोट देंगे, वो आ जाए प्रशांत किशोर की ओर। राजद से भी जो नाराज चल रहे हैं वो भी आ जाए प्रशांत किशोर की तरफ। ऐसे में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का, अपना जो कैडर वोट है उसको कम से कम 20% के आसपास ले जा के देखेंगे। हम हर चैनल्स पे देखते हैं, जब पूछा जाता है कि आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो 15% लोग तो ज़रूर कहते हैं कि हम इनको प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इसके बाद 18% लोग ही कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में अब केवल अंतर रह गया है 3% का। ये एक बड़ा रिजल्ट है जो बताता है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और किसी से भी कम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। कैसी लगी ये समीक्षा आप हमें बताइएगा। जय हिंद।